तो हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और एस्ट्रो थिंकर मानस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अगस्त 2025 की राशिफल की बात करेंगे वर्गो यानी कन्या के लिए। तो कन्या वाले जो होते हैं ये मल्टीटास्कर्स होते हैं, मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छा आता है, हर चीज को मैनेज कैसे करना है। दे आर द पर्सन जिसको सब कुछ पता होता है। एक और चीज होती है कि इनके दिमाग में कोई टेंशन होती है ना, ये दूसरों को दे देते हैं। तो जब तक ये दूसरों को देंगे नहीं तब तक इनको आराम नहीं होता। जैसे ही दूसरों को दे देंगे फिर इनको एकदम शांति हो जाती है, फिर अपना सो जाएंगे, दूसरा परेशान रहेगा। इस तरह के कुछ लोग होते हैं। तो चलिए इनके लिए कौन से कार्ड आए वो देख लेते हैं कि ये है पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड। काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं, एक दो को छोड़कर, लेकिन ठीक है, दैट्स ओके। तो चलिए इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। इनके लिए अगर मैं मंथली कीवर्ड्स की बात करूं या एक मंथली थीम की बात करूं तो थीम ये रहने वाली है कि दिल मत हारो, है ना। अपने मोटिवेशन को ना मरने दें, अपनी मोटिवेशन को खराब ना करें, मोटिवेशन को बढ़ा के रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। नहीं सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज कर ले जिससे मोटिवेशन आ जाए। हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, दिल खराब नहीं करना। सेलिब्रेशंस और एक्सपीरियंसेस ये सारे इनको आएंगे और कहीं ना कहीं जिंदगी को एंजॉय करने का भी मौका इनको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है अभी अगर थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं कि पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, परेशान हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, नॉट एन इशू। देखिए आपने एक तो अगर चलिए हम लव की पहले लव से ही स्टार्ट करते हैं। लव से स्टार्ट करते हैं कि भाई कोई ना कोई नया मैसेज आने वाला है। प्यार के मामले में अगर आप किसी मैसेज का, किसी एक चीज का आप अगर वेट कर रहे थे बड़े टाइम से, तो आपको वो मैसेज मिलने वाला है। न्यू मैसेज इज गोइंग टू कम, कहीं ना कहीं 28 जुलाई से 15 अगस्त के पहले तक आ जाएगा। 15 से 20 अगस्त मैक्सिमम, लेकिन मेरे ख्याल से तो 15 अगस्त के पहले पहले तक आ जाएगा। इग्नोर मत करना। मतलब क्या होता है ना, हम लोग कई बार अपने आप में इतने बिजी होते हैं। अब ये मैसेज है ना, कोई आपको फोन या टेलीग्राम या ऐसे कुछ हो सकता है ऐसा भी आ जाए, लेकिन कई बार ये मैसेजेस डिवाइन होते हैं और डिवाइन मैसेजेस को ना हम समझ नहीं पाते, चाह के भी समझ नहीं पाते। तो हम गलती से उसे इग्नोर कर देते हैं और वो आके चला जाता है और बाद में समझ में आता है ओ हो ये तो मैसेज था। तो ये मत करिए, इग्नोर मत करिए, डिवाइन मैसेज को पढ़िए, देखिए और उसके बाद आपके लाइफ में जो चेंज आता है उसको भी देखिए। हेल्थ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, अकेलापन, डिप्रेशन, लोनलीनेस जैसा आपको लगेगा। लोनलीनेस फील होगी, ऐसा लगेगा कि यार बड़ा अकेला अकेला लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक मंत्र दूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। हम जब आपकी रेमेडी की बात करेंगे तब एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र जरूर करना है। पहले हम करियर मनी बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो करियर मनी बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। समथिंग बिग इज कमिंग टू योर वे, ठीक है ना। आपकी तरफ कुछ बड़ा आ रहा है, कुछ एक बड़ी चीज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि एक बड़ी फेमस कहानी, आई थिंक थिंक एंड ग्रो रिच में भी लिखी थी वो, उसमें क्या था कि बहुत एक आदमी था जिसने काफी ज्यादा खोदा 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 और काफी टाइम तक वो खोदता ही रहा, लेकिन उसको गोल्ड माइन नहीं मिली, गोल्ड उसको नहीं मिला। तो उसने फिर उसको छोड़ दिया, बेच दिया। और जिसको उसने बेचा उसने बस 3 फीट और खोदा और 3 फीट खोदने पर ही पूरी पूरी गोल्ड माइन उसको मिल गई। इसका मेन हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है कि कई बार हम ऐसी जगह पे छोड़ते हैं काम करना कि अगर वहां से बस थोड़ा सा और जाते तो आपको सब कुछ, बहुत कुछ मिल जाता। लेकिन बस क्योंकि हमने थोड़ा सा पहले गिव अप कर दिया, इस वजह से हम उतना कुछ अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाए। तो समथिंग बिग इज कमिंग टू यू। अब आप गिव अप मत करना, क्योंकि अगर आप गिव अप करोगे तो ये बहुत गलत टाइम पे गिव अप होगा और हो सकता है फिर आपके लिए बहुत सारी जो चीजें जो आने वाली थी वो न आ पाए, वो ना हो पाए। आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए तो वो आपको मिलने वाली है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। कई बार आपको ये लगता है कि आइसोलेशन में रह के मैं काफी, मतलब मैं आइसोलेशन में रहूंगा या रहूंगी तो मैं काफी ज्यादा काम कर पाऊंगा या काम कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एम्बिशन जो होता है ना,
एम्बिशन को आपको ग्रो करना है, मोटिवेशन को लूज नहीं करना है, और इन सब करने में आइसोलेशन को नहीं पकड़ना है। मतलब अकेलापन नहीं, अकेलेपन से आपने दूर रहना है। आप अगर अकेले रहोगे तो अकेलापन आपको बढ़ने भी नहीं देगा, ग्रो भी करने नहीं देगा। आइसोलेशन विल नॉट अलाउ यू टू ग्रो। एम्बिशन को ग्रो करना है। एम्बिशन ग्रो करेंगे तो एम्बिशन ग्रो कैसे होगा, आपको उसके लिए मोटिवेशन लगेगा। तो मोटिवेशन लूज ना करते हुए अगर हाईली मोटिवेटेड रहेंगे तो एम्बिशन ग्रो करेगा। एम्बिशन ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपकी अटक रही थी वो सारी आपकी ख़त्म होंगी, वो सारी आपकी अकम्प्लिश हो जाएगी। रेमेडी की बात करें तो मेडिटेशन करना है, मणिपुर चक्र पे मेडिटेशन करना है। और मणिपुर चक्र का अगर आपको नहीं पता, सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, उसके ऊपर फोकस करके मेडिटेशन करें। वो चक्र आपका थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, उसको एक्टिवेट करें, उसकी पावर को महसूस करें। उसके लिए रम, ये जो एक मंत्र है ये जरूर बोलिए, ये बीज मंत्र है, सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने का सबसे बढ़िया है। तो रम 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 इस तरह से भी बोल के कर सकते हैं, सुन के कर सकते हैं, काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, या आप खुद भी कर सकते हैं, मन में भी जाप कर सकते हैं, जैसा लगे वैसा करिए, बट मेडिटेशन करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। कैसे क्या इसमें ज्यादा मत पड़िए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो क्रिया, वो कर्मा काउंट होगा और उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे, रादर देन इन चीजों में फंस के रह जाना कि मैंने सही किया नहीं किया, ऐसा करना वैसा करना। एनालिसिस पैरालिसिस में ना फंसे, ठीक है। एफर्मेशन यही दूंगा कि फेलियर से आपको बचना है, तो फेलियर से बचने से ज्यादा फेलियर से सीखना भी। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं और कुछ और हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन कई बार कुछ डिफरेंट ही होता है। तो इसके लिए, फेलियर के लिए मैं बहुत अच्छा आपको एक अफर्मेशन देता हूँ कि आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, अ मिस्टेक is only an opportunity to learn. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. तो ये चीज़ आपने 3 बार बोलनी है रात को सोने के पहले, और सुबह उठने के बाद आप 3 बार कम से कम इसे बोलिए। लिखेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। 11 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए ये वीडियोस, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फियर साइकोलॉजी पे हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते, हम डराते नहीं हैं, हम एम्पावर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ग्रो करें अपने जीवन में। और तो ग्रो कैसे करेंगे? ग्रो एम्पावर होके करेंगे, क्योंकि जो ज्योतिष है ये लाइट होता है, ये भगवान की लाइट होती है। भगवान की लाइट में कोई मतलब डराने वाली चीजें नहीं हो सकती, फियर साइकोलॉजी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम उस चीज को नहीं मानते, हम पॉजिटिव बातें करते हैं, अपने आप के ऊपर काम करने की बातें करते हैं। हमारे जो रेमेडीज भी आप देखेंगे तो काफी सारी एनर्जी हीलिंग, क्योंकि एनर्जी हीलिंग से आप ज्यादा अच्छे से हील करते हो, तो एनर्जी हीलिंग पे हम फोकस करते हैं। हम अपने आप की हीलिंग पे फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी को ठीक करने का, अपने कर्मा को ठीक करने का। क्योंकि अगर आपने अपने कर्मा और एनर्जी और अपने माइंडसेट अच्छा कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।